नमस्कार सभी को। आपका हमारे चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं, पूरा ख़त्म करेंगे। इस वीडियो के अंदर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया गया है। आप साथ में कॉपी पेन रखकर बैठिएगा और मेरे सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या। पूरे साल इस चैप्टर का बड़ा रोना रहता है कि इसमें क्या सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्या अप्रोच लगाया जाए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो देखिए, ये सिर्फ ट्राइंगल की ज्योमेट्री है जिसको हमें एल्जेब्रिक एक्सपेंशन की मदद से सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस थीटा होता क्या है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसके साइड हमारे पास होंगे ए, बी एंड सी और बी पर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज, जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कही जाती है। और ये दोनों जो डिग्री हैं, देखिए अभी हमारे पास कोई डिग्री है नहीं तो हम उसको वेरिएबल के रूप में थीटा मानते हैं। तो जिस डिग्री की बात हो रही होती है क्वेश्चन के अंदर में, उसके अपोजिट वाले साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जिस पे 90 डिग्री बनाता है उसे हम कहते हैं बेस। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है वो होता है h² बराबर p² प्लस b², यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे को अगर कोई भी दो साइड दिए हों तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में हमको इस ट्राइंगल के थीटा यानी कि इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है, चाहे वो ये वाला एंगल हो या चाहे वो ये वाला एंगल हो, अगर ये थीटा है तो ये वाला हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो किसी भी एंगल की बात हो रही हो, इस एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इस एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर आपस में जगह स्विच करते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज एज इट इज वहीं रहता है। तो ये हमने अगर थीटा लिया है तो इनका रिलेशंस होता है आपस में अपने इस एंगल के साथ में। फॉर एग्जांपल, अगर हमने थीटा की जगह पे 30 डिग्री मान लिया कि हमारे को इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री दे रखा है, तो उस केस में अगर ये साइड 1 सेंटीमीटर की बनी तो ऑटोमेटिकली इसका हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर ही आएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर की बनी तो इस साइड 20 सेंटीमीटर ही आएगी, यानी चाहे कुछ हो जाए इनका रेशियो हमेशा 1:2 ही रहेगा, वरना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगा। अगर इस थीटा की जगह पर मैं 45 डिग्री मानकर चलूँ और मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें ये साइड 45 डिग्री है, तो जो अगर इसका परपेंडिकुलर 1 है तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा √2 ही निकल के आएगा। अगर ये 2 है तो ये 2√2 ही निकल के आएगा। रिलेशन हमेशा, रेशियो हमेशा, कंपैरिजन इनका हमेशा 1:√2 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल्स हैं ये ट्राइंगल के साइड पर असर डालते हैं। तो अगर हमारे को ये एंगल पर क्या रिलेशंस होते हैं मालूम चल जाए तो हम इनका इस्तेमाल कई सारी चीज़ों में कर सकते हैं। यही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये 30 डिग्री है और अब मैं हाइपोटेन्यूज का ना लेकर सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बताऊं, तो अगर मैं परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर रख दूंगा तो ये √3 आएगा, ये मल्टीप्लाई 2, ये भी मल्टीप्लाई 2, यानी रिलेशन रहेगा हमेशा 1:√3 30 डिग्री पे। तो ऐसे अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग रेशियो का, जैसे P और H का, B और H का, ठीक है, एंड P और B का अलग अलग रिलेशन होता है, अलग अलग रिलेशन निकल के आएगा 30 पे। ऐसे 45 डिग्री पे अलग निकल के आएगा P/H का, B/H का। तो ऐसे हम बार बार लिखने से अच्छा इनके कुछ नाम दे दिए हैं। हमने अगर थीटा इसको माना तो P और H का रिलेशन बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शब्द साइन का, साइन थीटा, यानी इसका 30, 45, 60, 90 अलग अलग पे निकाल कर हम P और H का रिलेशन निकाल लेंगे। और बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बताता है हमें कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें बताता है टेन थीटा। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेक, जो कि हमें रिलेशन बताता है H/P का। कॉस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, जो कि हमें रिलेशन बताता है H/B का। और टेन का उल्टा मैं लिख सकता हूँ 1/कॉट, यानी कि यह हमें रिलेशन बताता है B/P का। अब इन्हें याद कैसे करा जाए? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। अब यहाँ पे ये ऊपर साइन है, P/H का रिलेशन बताता है, ये कॉस है, B/H का रिलेशन बताता है, ऊपर टेन है, P और B का रिलेशन बताता है। अब आप एक चीज़ समझिए, अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा? देखिए, P/H होता है साइन, डिवाइड बाय B/H होता है कॉस, तो इसका रेसिप्रोकल करने पे हमारे H/B, तो मेरे पास आंसर निकल के आया P/B, जो कि होता है टेन थीटा।
तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो मैं कह सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए अलग अलग डिग्रीज पे साइन का, कॉस का, टेन का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। आप अच्छे से मेरे साथ याद करें, साइन 0 0 साइन 91, साइन 0 0 साइन 91, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अब ये जो मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा है, अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट लिख दूं तो मेरे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। 1 ये रहा, 1 ये रहा, 0 ये रहा, 0 ये रहा, 1/2 यहाँ, √3/2 यहाँ, और 1/√2 एज इट इज। अब हमको पता है कि भाई साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो देखिए 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 1/√3, ऐसे करते करते साइन को कॉस से डिवाइड करते करते हमने 10 की वैल्यू निकाल दी। कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो देखिए 0 का उल्टा तो अनडिफाइंड है, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1। तो ऐसे करते करते साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ऐसे करके पूरी की पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनी है। इसको अच्छे से याद करके ही आप आगे बढ़ेगा। अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद करेंगे जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको याद करें, स्क्वायर लगा होना ज़रूरी है, और याद रखिए अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ लेकर जाऊँगा तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसी प्रकार से अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ लेकर जाऊँगा तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी होती है, लेकिन हम इन वैल्यूज़ को इस रूप से याद नहीं करेंगे, हम बेसिक याद करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स 1। उसी हिसाब से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको अच्छी तरह से आप लोग याद करिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि समझ नहीं आता हम क्वेश्चन करें कैसे, बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। तो देखिए कुछ बेसिक तरीके हैं जिनको आप सीख कर ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए तरीका कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कह दूं बस इस तरीके को फॉलो कर लो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर जागनी चाहिए कि क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व किया सकता है। मैथ्स सिखाई इसलिए जाती है, आपका वे ऑफ थिंकिंग उस तरीके का हो कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अच्छे से सीखें। तो कुछ बेसिक स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको उस अप्रोच की तरफ लेकर जाएंगे। पहला ये कि आप हर किसी चीज़ को, अगर आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखिए और बेसिक मैथमेटिक्स लगाकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर आएगा। तो पहला क्या याद रखना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अगर हमें कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं दी हुई है तो हम चीज़ों को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कोई अगर सारा का सारा फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन हो चुका है, जैसे अगर इनकम्प्लीट आधा छोड़ा है, मतलब एलसीएम आधा छोड़ा है, एडिशन आधा छोड़ा है, सब्ट्रैक्शन आधा छोड़ा है, मल्टीप्लिकेशन रह गया है, कॉमन लेना रह गया, तो पहले वो करेंगे। नहीं समझ आ रहा है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा अच्छे से। दूसरा, आप आइडेंटिटीज खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आपको कहीं पे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आप उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख कर देखिए। कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कई बार पेपर में इस्तेमाल होती हैं, उनको बनाकर देखिए। और तीसरा तो बेस्ट तरीका है कि हमेशा RHS को देखिए, राइट हैंड साइड को देखिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं कि उसमें आकर पूछा क्या है, उसमें अगर 10 से रिलेटेड चीज़ दी है तो आप यहाँ पे साइन कॉस बनाने की कोशिश कीजिए, 10 कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, कोई आइडेंटिटी बनाइए जिससे वो चीज़ बन पाए, बोथ साइड डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। तो अलग अलग टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। जितने इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे के सारे इसमें डिस्कस किए हुए हैं। आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, और आई होप आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और पूरा एंड तक इसको खत्म करेंगे। द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक घड़ी है और उसका जो आर वाला डायल है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यदि ये 7:20 से 7:55 तक मूव करे, इसका मतलब 35 मिनट अगर ये मूव करे तो कितना डिग्री स्वाइप कर देगा। तो देखिए हमें मिनट दिए हुए हैं और हमसे डिग्री पूछी है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आर हैंड है ये 1 घंटे या 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है। तो देखिए जो हमारे 360 डिग्री हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट राउंड आर वाला हैंड 12 घंटे में कवर करता है। 12 बजे से वापस से 12 बजे तक ये 12 घंटे में पहुंचेगा। इसका मतलब 1 घंटे में ये 30 डिग्री कवर करता है। ये 1 घंटे की बात बता रहे हैं और हमें दिए हैं 35 मिनट। तो पहले हम 35 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 60 करके, और अगर 1 घंटे में 30 डिग्री है तो इतने घंटे में कितने डिग्री होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 35/2 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में मिनट हैंड के बारे में भी पूछ सकता था। तो देखिए जो मिनट हैंड होता है वो एक चक्कर
60 मिनट में लगा लेता है, समझिए, यानी 360 डिग्री 60 मिनट में, तो 1 मिनट के अंदर में 6 डिग्री कवर करता है 1 मिनट के अंदर अंदर में। तो क्वेश्चन अगर मिनट हैंड से आए तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। देखिए साइन कॉस ये सब सिर्फ और सिर्फ रेशियो है। रेशियो का मतलब है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसका एक साइड 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जो किसी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। और जिस डिग्री की बात हो रही होती है, मान के चलिए इसे थीटा कहा, इसके अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर जिस पे 90 डिग्री बना रहा होता है उसे हम बेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो साइन कॉस टेन है ये सिर्फ रेशियोज हैं, रिलेशन बताते हैं कि अगर डिग्री में कुछ बदलाव आएगा तो पी और एच में या पी और बी में या बी और एच में क्या डिफरेंशिएशन आ सकता है या क्या इनकी वैल्यू होगी। तो इस केस में हमारे पास कह रखा है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच, उसकी वैल्यू हमें गिवन है ए बाई बी। तो ए बाई बी एक रेशियो है तो इसके साथ में कांस्टेंट मान लेंगे, तो हमारे पास जो पी की वैल्यू आ गई वो आ गई ए के, और एच की वैल्यू हमारे पास आ गई बी के। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। कॉस थीटा हमें बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन बताता है। तो हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास में पता है भाई बी के है, लेकिन हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो होती है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमारे पास इस केस में हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये प्लस का माना कि माइनस होगा, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। बोथ साइड रूट करूंगा तो इससे रूट से चला जाएगा, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। हम इसमें अगर के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पहले मैं कॉमन ले लेता हूं, हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास आंसर निकल के आएगा, बेस हमारे पास निकल के आएगा के रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं इसे फॉर्मूले में पुट करूंगा जो हमने ऊपर रेशियो निकाला था कॉस थीटा का। बेस हमारे पास निकल के आया है के रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच हमारे पास दिया है बी के, तो के से के चला जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, इसका मतलब इस ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है बी पर, यानी कि ए बी सी ये 90 डिग्री है। टेन ए, देखिए टेन ए हमें रूट 3 दे रखा है, और रूट 3 की वैल्यू टेन के केस में 60 डिग्री पर होती है। तो इसका मतलब ए की डिग्री है हमारे पास 60, और हमको पता है भाई इन दोनों को प्लस करके 90 बैठेगा, तभी तो तीनों को प्लस करके 180 बैठेगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास हो गई 30 डिग्री। तो इट मीन्स ए है 60 डिग्री और सी है हमारे पास 30 डिग्री। हमें क्वेश्चन में पूछा है कॉस, ए की जगह में पुट करूंगा 60 मल्टीप्लाई कॉस सी यानी कॉस 30 माइनस साइन 60 मल्टीप्लाई साइन 30। साइन कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की रूट 3/2 माइनस साइन 60 की होती है रूट 3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 की होती है 1/2। ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा रूट 3/4 माइनस रूट 3/4, आंसर निकल के आएगा हमारे पास 0, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल्स टू 2, तो हमको साइन की पावर 19x प्लस कोसेक की पावर 20x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी साइन एक्स प्लस 1/sin x बराबर 2। इसमें अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आएगा, इसके नीचे 1 है तो साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 2। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 गिव्स साइन एक्स और साथ में 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस का कि माइनस, माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसको मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स जो कि होता है माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, हमारे पास बचेगा साइन एक्स माइनस 1, और इसमें कॉमन आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 1, तो हमारे पास बचेगा साइन एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा साइन एक्स माइनस 1 कॉमन, तो बचेगा साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 1। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है भाई 90 डिग्री पे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 90। और यदि हमारे पास एक्स की वैल्यू 90 है, देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन की पावर 19x प्लस कोसेक की पावर 20x। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1, उसका पावर 90 लगाएंगे तो रहेगा आंसर 1। कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1, उसकी पावर 20 लगाएंगे आंसर आएगा 1, तो आंसर हमारे पास आना चाहिए 2। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिखने में तो काफ़ी सेम सा है कि भाई tan a और cot a की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/tan a इक्वल्स टू 4 और पहले वाली की तरह सॉल्व कर दें, लेकिन वो ऐसे सॉल्व होगा नहीं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसको करने का तरीका क्या है, हम पहले बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हमें पावर 4 चाहिए। तो हमारे पास आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पर देखिए अब मैं cot a की जगह 1/tan a लिख सकता हूँ, जिससे tan a से tan a कट जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास कटकर हमारे पास tan² a प्लस cot² a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 14, प्लस का 2 आगे माइनस होगा। तो अभी हमको क्या करना है, पावर चाहिए 4, तो हम बोथ साइड इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास आएगा tan की पावर 4a a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर 14 का स्क्वायर हमारे पास होता है 196। ये भी देखिए 1/10 लिख सकता हूँ उसको, 1/10 स्क्वायर, ये भी कट जाएगा तो प्लस कमा के माइनस, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a बराबर 194, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में हमें cot थीटा की वैल्यू दी हुई है और cot थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है 60 डिग्री पे। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू जो निकल के आई वो आई 60 डिग्री। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा sec² 60 प्लस cosec² 60। अब sec² होता है cos² का उल्टा और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। cosec होता है हमारा साइन का उल्टा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 4 प्लस 4/3, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 12 प्लस 4 यानी कि 16/3, जिसे मैं लिख सकता हूँ 5:1/3, ऑप्शन नंबर डी। सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है √2 और सेक थीटा की वैल्यू √2 होती है 45 डिग्री पे, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 45 डिग्री। इस इक्वेशन में पुट करने इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई √2, आंसर 2√2, ऑप्शन नंबर ए। x tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3, तो मल्टीप्लाई x √3 मल्टीप्लाई cos 60 की हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 बराबर sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई cot 60 की हमारे पास वैल्यू होती है 1/√3। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा √3/2x बराबर √3 से √3 गया 1/2, 2 से 2 गया, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/√3। तो इट मीन्स 1/√3 हमारी tan 30 की वैल्यू होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा बी। tan अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है √3, तो tan अल्फा यानी √3 वैल्यू होती है हमारे पास 60 पे, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 60, और tan बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 पे, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 30 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि cot अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। तो देखिए cot अल्फा प्लस बीटा हमें हो जाएगा 90 डिग्री, तो cot 90 की वैल्यू होती है 0, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें डी मिड पॉइंट है साइड BC का, तो हमें वैल्यू निकालनी है cot y बाय cot x। देखिए भाई cot हमें जो रिलेशन बताता है वो बताता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का, तो इट मीन्स अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो हमारे पास थीटा ये दे रखे हैं, ये दे रखा है x, ये दे रखा है y, तो थीटा के अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर। x के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये रहा और y के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये रहा, जिसे मैं P' नाम देता हूँ। बेस दोनों का ही सेम है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास दोनों की ही सेम है। और क्वेश्चन में हमको ये पॉइंट मिड पॉइंट कह रखा है, तो मैं कह सकता हूँ ये भी हमारे पास P होगा, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2P cot x डिवाइड बाय cot y। cot के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ P/B डिवाइड बाय cot y की जगह पे लिख सकता हूँ P/B। बस y वाले का जो P है वो हमारे पास P' दे रखा है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा P/B मल्टीप्लाई B बाय P', तो B से B चला जाएगा, हमको सिर्फ आंसर निकालना है P/P'। P तो हमारे पास P है ही है और P' की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2P, तो हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा 1:2। इट मीन्स हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं sin 2 a की जगह पे अगर मैं 0 पुट करूँ बराबर 2 sin a की जगह पे 0 पुट करूँ, तो देखिए जब इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो पहले थीटा में मल्टीप्लाई होता है, बाद में वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 2 × 0 0 हो जाएगा और sin 0 की वैल्यू होती है 0, और इसमें पहले सॉल्व करते हैं बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, तो sin 0 की वैल्यू 0 और 0 × 2 0, तो इस केस में LHS और RHS हमारा बराबर प्रूव हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ठीक है।
बाकी अगर आप पुट करके देखेंगे तो किसी से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही होगी, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही बचेगा। 12th क्वेश्चन के अंदर में हमको 5 tan बीटा की वैल्यू गिवन है 4। तो tan बीटा की हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 4/5। अब जो tan होता है वो होता है P/B, तो हमारे पास P/B की वैल्यू आई 4k/5k। हमें क्वेश्चन में 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि हम ऊपर वाली डेट को नीचे वाली डेट को cos से डिवाइड कर दें। तो हमारे पास 5 sin अपॉन cos हमारे पास होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 बीटा, माइनस cos को cos से डिवाइड करने पे हमारे पास 1 आएगा, तो सिंपल बचेगा 2 डिवाइड बाय 5, नीचे sin बीटा का डिवाइड अगर cos बीटा से करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 10 बीटा, प्लस cos बीटा से डिवाइड करने पे आएगा 1, तो नीचे बचेगा 2। इसमें 10 बीटा की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 4k/5k माइनस 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 4k अपॉन 5k प्लस 2। 5 से 5 गया, k से k गया, 4 माइनस 2 होते हैं 2 बाय 5 से 5 गया, k से k गया, और 4 प्लस 2 होते हैं 6, तो हमारे पास आंसर निकल के आया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक्यूट एंगल है थीटा, मान के चलिए मैंने एक ट्राइंगल लिया ABC जिसमें B 90 डिग्री पर है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इक्वेशन में से कौन सी ट्रू नहीं है। तो इसमें अब हम एक एक इक्वेशन को चेक करके देखेंगे कि इसका LHS RHS बराबर नहीं आ रहा है। तो पहले वाले केस में हमारे पास दिया है साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H, तो मैं इस केस में P की वैल्यू हमारे पास थीटा के अपोजिट हो जाएगा AB बाय H की वैल्यू हो जाएगी AC, मल्टीप्लाई कॉट थीटा की वैल्यू होती है B/P, क्योंकि वो 10 का उल्टा होता है, तो बेस हमारे पास हो जाएगा BC और P हमारे पास हो जाएगा AB। यहाँ पर AB से AB जाएगा, हमारे पास LHS में बचेगा BC बाय AC और इक्वल्स टू में कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो भी कितना आएगा BC अपॉन AC। तो इस केस में LHS और RHS बराबर हैं। दूसरे केस में हमें कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास BC, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, मल्टीप्लाई टेन थीटा की वैल्यू होती है P/B, P की वैल्यू है AB और बेस की वैल्यू है BC, जिसमें BC से BC कट गया, तो हमारे पास LHS में बचा AB बाय AC, और RHS में मैंने रखा साइन थीटा जो कि होता है P/H, वो भी होगा AB बाय AC। तो इस केस में ये इक्वेशन भी ठीक है। तीसरे केस के अंदर में कोसेक स्क्वायर थीटा, इट मीन्स कोसेक की वैल्यू होती है हमारे पास में H/P, H है AC उसका स्क्वायर कर देंगे और P है हमारे पास AB उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉट की वैल्यू होती है B/P, तो बेस है हमारे पास में BC उसका स्क्वायर कर देंगे, P है हमारे पास AB। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा AB स्क्वायर नीचे, ऊपर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं इस ऊपर वाली को सॉल्व करूँ तो ये AB स्क्वायर ही निकलेगा, और AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, तो ये इक्वेशन भी ठीक है। तो हमारे पास एलिमिनेशन से ऑप्शन नंबर वैसे तो आंसर हो गया D, लेकिन मैं आपको प्रूफ करता हूँ। tan स्क्वायर थीटा, तो tan की वैल्यू होती है P/B, तो P है हमारे पास AB का स्क्वायर, बेस है हमारे पास में BC का स्क्वायर, माइनस सेक थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास, सेक की वैल्यू होती है H/B, तो H है हमारे पास AC का स्क्वायर, बेस है हमारे पास BC का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा, ऊपर मैं लिखूंगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे आना चाहिए हमारे पास माइनस BC स्क्वायर, नीचे BC स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आएगा -1, जबकि RHS में दे रखा है 1, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया, तो आंसर हमारा D है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करें, अगर हमें कोई इनकम्प्लीट इक्वेशन दे रखी है तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। इसमें नीचे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बचा 1। तो देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो प्लस का 1 वहाँ के प्लस का कॉस वहाँ के माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन होती है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पर 1 माइनस का है और कॉस प्लस का है, तो अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूँ तो ये दोनों के साइन इधर के चेंज हो जाएंगे, तो इसका मतलब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे मैं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और नीचे दिया हुआ मुझे साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसे काटूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -1। तो ध्यान दीजिएगा इसमें ऑप्शन में प्लस का 1 भी है, तो थोड़ा सतर्क होकर इस क्वेश्चन को कीजिएगा। 15 क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट एंटिटी लग रही है। हमें मालूम है कि भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस का 1 वहाँ के माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आएगी सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन में सेक स्क्वायर थीटा है, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा। दूसरी इक्वेशन की बात करूँ तो हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं प्लस का 1 वहाँ के माइनस कर दूँ तो मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा -1।
तो मैं इस इक्वेशन में लिख सकता हूँ 10 और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम सब जानते हैं कि भाई 10 को उल्टा करने पे कॉट आता है, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 1। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करने के कुछ अप्रोच होते हैं। पहला ये कि आप सभी चीज़ों को साइन या कॉस के टर्म्स में बना लें। अगर वो कन्वर्ट होकर भी नहीं हो रहा है काम, तो आप कोई ना कोई आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करें, और अगर आपको आइडेंटिटी भी नहीं मिल रही है तो आप फर्दर सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करते चलें। उससे कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होंगी और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। कोई एक इसका तरीका नहीं है जिसको घोलकर पिलाया जा सके कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ऐसे होगा। आप एक क्वेश्चन को परखिए, उसमें अलग अलग चीज़ें कर देखिए, गलतियां होंगी, उससे आप सीखेंगे। इस क्वेश्चन में मैं अप्रोच लगाऊंगा कि मैं सबको साइन कॉस कन्वर्ट करूंगा। मैं सेक की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, और 10 की जगह लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, और सामने दे रखा है 1 माइनस साइन ए जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे एलसीएम कॉमन लेंगे, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अगर मैं ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी बन रहा है जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे सिंपल हमारे पास आ जाएगा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस, तो एक कॉस से एक कट गया तो हमारे पास आंसर आया कॉस ए। ये जो 17 क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में देखते ही इसमें बच्चों के होश उड़ जाएंगे। क्वेश्चन दिखने वाला टफ सा है। हमारे पास दे रखा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 3 साइन टू की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू की पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। दूर दूर तक कहीं से भी हमें कोई एंटिटी नहीं दिख रही। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का 100% सॉल्व होगा। आप अपने मन से थीटा की कोई वैल्यू मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं थीटा की वैल्यू मान ले रहा हूँ 90, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 10 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की पावर 6 यानी 1 प्लस कॉस 90 पावर होती है 0, 0 की पावर 6, तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो हमारे पास सिंपल ही आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा हमारे पास में, प्लस कॉस 90 वैल्यू होती है 0, 0 की पावर 0, तो हमारे पास ये भी कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपल 1 के सिवाय। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 माइनस 3 जो कि आंसर है माइनस का 1। इस क्वेश्चन का आंसर भी माइनस का 1 ही दे रखा है। तो अगर आप कोई थीटा की वैल्यू अज्यूम कर उस इक्वेशन में पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर दें तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं आपको तरीका भी सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लेकिन एमसीक्यू वाले केस में आपके पास अगर टाइम की कमी हो तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ना मैं इसमें आइडेंटिटी बनाऊंगा। मैं 2 की वैल्यू तो एज इट इज लिख रहा हूँ, और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर टू द पावर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 माइनस ये बात का एज इट इज साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब देखिए हमको मालूम है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर नहीं मालूम है तो बता दे रहा हूँ, a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो इस केस में a क्यूब है हमारे पास में साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस बी क्यूब है हमारे पास में कॉस स्क्वायर का क्यूब। तो हमारे पास a की वैल्यू है साइन स्क्वायर, b की वैल्यू है कॉस स्क्वायर, इसमें पुट कर देता हूँ। सबसे पहले 2 ब्रैकेट, तो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में देखिए ये a की वैल्यू ही साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दे रखी है, तो a प्लस बी करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा साइन टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यानी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और फर्दर हमारे पास आगे दे रखा है माइनस का 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो वही आंसर रहता है, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, और इस पूरे में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास निकल के आएगा 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस के 3 कैसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा, माइनस का 3 साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस माइनस माइनस का 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो देखिए प्लस का 2
साइन की पावर 4 थीटा माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 साइन की पावर 4 थीटा, ये 2 और ये 3, ये मैं लिख सकता हूँ माइनस का कॉस टू दी पावर 4 थीटा, और ये मैं एज इट इज लिख दूंगा माइनस की 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन सब में मैं माइनस का साइन कॉमन ले ले रहा हूँ, हमारे पास आएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझिए हमारे पास एक आइडेंटिटी बनी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। जिसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास आंसर निकल के आया माइनस का 1। तो देखा आपने, इस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है, लेकिन एमसीक्यू केस में हमें अपना टाइम बचाना है तो हम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, थीटा की वैल्यू अज्यूम करके। क्वेश्चन कह रहा है अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल थीटा दिया हुआ है और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा गेट्स 2, तो मैं टेन थीटा को एज इट इज लिख रहा हूँ और कॉट थीटा के लिए लिख रहा हूँ 1/10 थीटा गेट्स 2। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा गेट्स 2। ये हमारा के मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा। ये प्लस का के माइनस हमारे पास निकल के आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है की तरह उसको सॉल्व कर देंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा 1 tan थीटा माइनस 1 tan थीटा प्लस 1। इसमें कॉमन ले लेंगे टेन थीटा, हमारे पास बचेगा टेन थीटा माइनस 1। इसमें प्लस माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 कॉमन, तो हमारे पास आएगा टेन थीटा माइनस 1 बचेगा टेन थीटा माइनस 1। तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू निकल के आई प्लस का 1, तो थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आई 45। इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करने पे ये होगा हमारे पास 1/√2, तो 1/√2 का होल क्यूब, और कॉस क्यूब की वैल्यू कॉस थीटा की यानी कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/2 होल क्यूब। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2। देखिए √2 का अगर आप क्यूब करोगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए √2 इंटू √2 होते हैं हमारे पास 2, और 2 मल्टीप्लाई √2 2√2, ध्यान रखें। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 2/√2/2, 2 से 2 गया यानी कि 1/√2। 1/2 को रेशनलाइज कर दूंगा ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा √2/2, ऑप्शन नंबर सी। 19 क्वेश्चन में हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 के दे रखा है और हमसे पूछा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बताइए। तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखूँ, इसे लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ कॉस से कॉस गया, कॉस साइन हमने नीचे ले लिए, कॉस से कॉस गया बचा साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन गया बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1/sin कॉस। तो बस मुझे अगर साइन कॉस की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस बराबर 2। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2, प्लस का वहाँ के माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 माइनस 1, यानी कि ये हमारे पास आएगा 1। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1/2। इसमें पुट करने पे हमारे पास आंसर आएगा 1/1/2, जो सॉल्व करने पे आता है 2। क्वेश्चन में हमको p की वैल्यू गिवन है a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा, और हमारे पास q की वैल्यू गिवन है b cot थीटा प्लस a कोसेक थीटा। हमको क्वेश्चन में पूछा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर चाहिए तो हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं और इनको फर्दर सॉल्व करके लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो p स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास निकल के आएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसकी जगह पे अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को पुट करूंगा तो क्यू के सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस लग रहा है। तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इसके साइन चेंज कर देंगे, आएगा हमारे पास बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा कॉस एक्स थीटा। ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लूँ तो हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन लेने पर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर प्लस का बी स्क्वायर कॉमन लूँ मेरे पास निकल के आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कायदे से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हमारे पे यहाँ प्लस का कॉट है और यहाँ पे माइनस का कोसेक है। तो मैं यहाँ माइनस का साइन बाहर ले लूँ और अंदर का साइन चेंज कर दूँ तो मेरे पास ये सॉल्व हो के आएगा माइनस का ए स्क्वायर ये हमारे पास 1 हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:1:2, इसका मतलब 1 के प्लस 1 के प्लस 2 के गिव्स 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4k गिव्स 180 डिग्री। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। तो हमारे पास एंगल A निकल के आएगा 45 डिग्री, एंगल B निकल के आएगा 45 डिग्री और एंगल C निकल के आएगा 90 डिग्री, क्योंकि 2 × k है। और हमें निकालना है सेक A की जगह पे 45 डिग्री पुट करूँगा डिवाइड बाय कॉसेक B, कॉसेक की जगह B की जगह पे मैं 45 डिग्री पुट करूँगा माइनस tan A यानी कि tan 45 डिग्री और कॉट B यानी कि कॉट 45 डिग्री। सेक 45 की वैल्यू हमारे पास होती है √2, कॉसेक 45 की वैल्यू भी होती है √2, tan 45 की वैल्यू 1, कॉट 45 की वैल्यू 1। तो हमारे पास आएगा 0 आंसर। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं सेपरेट रूट दोनों पे चला दूंगा, न्यूमरेटर पे सेक थीटा -1 और डिनोमिनेटर पे सेक थीटा +1 प्लस रूट सेक थीटा +1 बाय रूट सेक थीटा -1। नीचे हमारे पास निकल के आएगा रूट सेक थीटा +1 मल्टीप्लाई रूट सेक थीटा -1। अब सेक थीटा +1 से सेक थीटा +1 गया तो सेक थीटा -1 मल्टीप्लाई सेक थीटा -1 हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा -1, रूट हट जाएगा, प्लस सेक थीटा -1 से सेक थीटा -1 गया तो सेक थीटा +1 का मल्टीप्लाई सेक थीटा +1 रूट वाले से करेंगे तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा सेक थीटा +1। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा डिवाइड बाय, इसका अगर आपस में मल्टीप्लाई करें इन रूट्स तो a + b और a - b की आइडेंटिटी होती है a² - b², 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और हमको मालूम है कि 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो प्लस का 1 वहाँ के माइनस हो जाएगा तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 निकल के आता है tan² थीटा। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 2 सेक थीटा डिवाइड बाय रूट tan² थीटा, स्क्वायर से रूट गया हमारे पास निकल के आया 2 सेक थीटा डिवाइड बाय tan थीटा। अब सेक थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/cos, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, और डिवाइड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा की जगह पे लिख दिया। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे इस साइड का तो हमारे पास निकल के आएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया हमारे पास आया 2/sin थीटा। अब साइन थीटा नीचे है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cosec थीटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है sin a + sin² a = 1 और हमसे क्वेश्चन में पूछा है cos² a + cos⁴
4a क्या होगा। सबसे पहले मैं इस प्लस के साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास बचेगा साइन a गिव्स 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a हमें मालूम है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इट मीन्स अगर मैं प्लस का साइन स्क्वायर वहाँ ले जाऊँगा तो मेरे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ साइन a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a। हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अगर मैं इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास आंसर आएगा, इसके यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर a बराबर कॉस की पावर 4a। तो देखिए अब हमारे पास कॉस की पावर 4 की वैल्यू आ गई और कॉस की पावर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो मैं इसमें पुट करूँगा तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर a की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ साइन a, प्लस कॉस की पावर 4 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर a। अब हमको मालूम है कि साइन a और साइन स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास ये आंसर कितना निकल के आया, 1 निकल के ही आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा गिव्स 2। हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा छोड़ रहा हूँ और ये प्लस का वहाँ के माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। इन दोनों में मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचेगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 कॉमन हमारे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखिए कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर बीटा। ये पूरा का पूरा 2 कॉस स्क्वायर बीटा वहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 1 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर बीटा गिव्स 0। 3 वहाँ जाके डिवाइड हो गया तो हमारे पास आया कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0, और स्क्वायर से रूट सॉल्व किया बोथ साइड तो हमारे पास निकल के आएगा कॉस बीटा इक्वल टू 0, और कॉस की वैल्यू 0 90 डिग्री पर होती है, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू निकल के आ गई 90 डिग्री। हमारे पास दिया है टेन एल्फा प्लस कॉट एल्फा गिव्स 2। हमें निकालना है प्लस। सबसे पहले मैं इस साइड को सॉल्व करूंगा, तो देखिए टेन एल्फा प्लस कॉट एल्फा की लिख सकता हूँ 1/10 एल्फा गिव्स 2। इसका सॉल्व करेंगे आगे टेन एल्फा, तो हमारे पास आएगा 10 स्क्वायर एल्फा प्लस 1 गिव्स 2। ये वहाँ के मल्टीप्लाई तो आएगा 10 स्क्वायर एल्फा प्लस 1 बराबर 2 10 एल्फा। इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 10 स्क्वायर एल्फा प्लस का वहाँ के माइनस 10 एल्फा प्लस 1 गिव 0। इसको अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की तरह सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास आएगा 10 स्क्वायर एल्फा माइनस 10 एल्फा माइनस 10 एल्फा प्लस 1। इसमें 10 एल्फा कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10 एल्फा बचा 10 एल्फा माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन लेने पे हमारे पास आएगा 10 एल्फा माइनस 1 गिव 0। तो हमारे पास इक्वेशन आई 10 एल्फा माइनस 1 गिव 0, 10 एल्फा इक्वल्स टू 1, एल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास tan 45 की वैल्यू होती है 1, और cot 45 की वैल्यू भी होती है हमारे पास में 1, तो 1 की पावर 21 1 की पावर 21 गिव्स 2 आंसर। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें दिया हुआ है 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स 2। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गिव्स 2। इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा गिव्स 2। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का के प्लस हो जाएगा गिव्स 3। तो हमारे पास आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा गिव्स 1/2, और बोथ साइड अगर हम रूट कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा साइन थीटा गिव्स 1/√2, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन टाइप का हम एक क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं, आप लोग इसमें वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई हमको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 1/3, और हमें क्वेश्चन में पूछी है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हमें करनी ही आइडेंटिटी से है, वरना हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी लेंथी प्रोसीजर पड़ेगा। तो पहले हमको एक आइडेंटिटी पता है, हमको आइडेंटिटी मालूम है कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी गिव्स 1, और हमको ए माइनस बी की वैल्यू पता है 1/3, तो हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू इसके यहाँ पे पुट कर दूंगा 1/3, और ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3।
हमको क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है पी। हमसे क्वेश्चन में टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है अलग से। देखिए हमको आइडेंटिटी पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा गिव्स 1। इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दिया हमें 1, और ए प्लस बी की हमें वैल्यू पता है पी। तो हमारे पास आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, और हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1/p। लेकिन देखिए अभी भी हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब मुझे सेक को हटाना है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास सेक थीटा माइनस सेक थीटा तो गया, और टेन थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास आएगा 2 टेन थीटा बराबर p माइनस 1/p। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा p स्क्वायर माइनस 1, और 2 आके जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी p स्क्वायर माइनस 1/2p। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 3 साइन एल्फा कॉस एल्फा। हमसे क्वेश्चन में कॉट एल्फा की वैल्यू पूछ ली। सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, यानी एल्फा 3 साइन एल्फा कॉस एल्फा। इसको मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आएगा, सॉल्व करने में हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 साइन एल्फा कॉस एल्फा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 3 साइन एल्फा कॉस एल्फा। देखिए अब हमारे पास में हमें कॉट बनाना है, तो हमें कॉस अपॉन साइन तो चाहिए, तभी वो कॉट बनेगा। तो हम पूरी इक्वेशन का साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यदि हम इसको लिखेंगे 2 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा एल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा बराबर 3 साइन एल्फा कॉस एल्फा बाय साइन स्क्वायर एल्फा। इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 2 कॉसेक स्क्वायर एल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर एल्फा बराबर साइन से एक साइन गया तो हमारे पास आया 3, और कॉस अपॉन साइन हमारे पास होता है कॉट एल्फा। कॉस स्क्वायर एल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस कॉट स्क्वायर एल्फा बराबर 3 कॉट एल्फा। 2 का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस कॉट स्क्वायर एल्फा बराबर 3 कॉट एल्फा। तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एल्फा बराबर 3 कॉट एल्फा। इन सबको एक तरफ ले लेते हैं और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 3 कॉट एल्फा प्लस 2 बराबर 0। इसको हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको 3 को तोड़ना है, तो अगर 2 के फैक्टर में तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 कॉट एल्फा माइनस 1 कॉट एल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉट एल्फा कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचेगा कॉट एल्फा माइनस 2। इनमें हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा कॉट एल्फा माइनस 2। तो हमारे पास कॉट एल्फा माइनस 2 कॉमन आ गया, हमारे पास बचेगा कॉट एल्फा माइनस 2 से कॉट एल्फा माइनस 2 गया यानी कॉट एल्फा माइनस 2 से कॉट एल्फा यानी कि 1। तो हमारे पास एक कॉट एल्फा की वैल्यू निकल के आई प्लस का 2 और एक कॉट एल्फा की वैल्यू निकल के आई प्लस का 1। ये दोनों ही आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर में हमको कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। कॉट थीटा होता है बी अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमारे पास थीटा के अकॉर्डिंग जो बेस है वो है 12, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। ये जो परपेंडिकुलर है दूसरे ट्राइंगल का पार्ट है, जिसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं ये निकाल सकता हूँ 5। तो मेरे पास आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 12/5। हमारे पास √3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा गिवन है। अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो हमारे पास √3 बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा आएगा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई √3 जो कि होती है 30 डिग्री पर। इसका मतलब हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 30। इस इक्वेशन में अब हम पुट करेंगे, जो हमारे पास आएगा जिसमें हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 3 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 2। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा, देखिए √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 3 9/4 प्लस 2 से 2 गया, आया हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3√3/2 प्लस 2। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 4, 9 प्लस 4 √3 डिवाइडेड बाय
एलसीएम लेंगे 2, तो 3√3 + 4। ये फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 9 + 4√3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 2/3√3 + 4 मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 18 + 8√3 डिवाइडेड बाय 12√3 + 16। ये हमारे पास आंसर है। ये आप सिंपली इसको यहाँ पर कट भी कर सकते थे और फिर इसका मल्टीप्लाइज पूरे में करके भी आंसर आ जाता। इन क्वेश्चन में सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए 5 डिवाइड बाय cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 बाय sin 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस sin 90 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 5/3/4 प्लस 1/3/4 माइनस 1 + 2। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 20/3 प्लस 4/3 माइनस 1 + 2, जो सॉल्व होकर हो जाएगा 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास नीचे आएगा 3, बचेगा 20 + 4 + 3 जो कि होता है 27/3 विच मीन्स 9। क्वेश्चन कह रहा है अगर 2 sec² थीटा प्लस 3 cosec² थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा और थीटा की पुट करना है 45 डिग्री। इसमें सीधी वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा sec 45 होता है √2, तो 2 ब्रैकेट √2 का होल स्क्वायर प्लस cosec 45 हमारे पास होता है √2, तो 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 sin 45 1/√2 और cos 45 1/√2, तो √2 × √2 2 से 2 चला गया, √2 का स्क्वायर 2, 2 2 जार 4 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 3 जार 6 माइनस 1। आंसर इज 9। फिफ्थ क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें दे रखी है 30 और cos y की वैल्यू हमें दे रखी है एक एक्यूट एंगल जो कि हमें मालूम नहीं है बराबर 1। तो देखिए sin 30 की हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos y गिव्स 1, प्लस का वहाँ के माइनस हो जाएगा cos y, और हमको पता है कि 1 - 1/2 1/2 ही होते हैं, तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब वो 60 डिग्री पे हो, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास cosec 30 की वैल्यू होती है 2, तो हम इसमें पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस x, sin 60 वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 और 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 8 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 3x/4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो हमारे पास 3 से ये 3 चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/4 बराबर 10। ये प्लस का 8 वहाँ के माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 बचेगा, और माइनस का वहाँ के प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x/4 बराबर 2 + 1/4, जिसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 9/4, तो इक्वल टू 3x/4, 4 से 4 गया और x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 4, cot 45 की वैल्यू थी 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू थी √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस p गिव्स 3/4। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 4 - 4 प्लस 3/4 प्लस p बराबर 3/4। 3/4 से 3/4 गया और प्लस माइनस 0 होगा, तो p की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 0। 8 क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 के दिया हुआ है। हमें निकालनी है वैल्यू sin की पावर 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा की। देखिए अगर ये मैं माइनस कमा के प्लस कर दूं तो हमारे पास आएगा sin थीटा बराबर cos थीटा, और sin थीटा cos थीटा किस डिग्री पे बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू में पुट करनी है 45। इसमें अगर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो हमारे पास आएगा 1/√2 जो कि होता है 1/√2 की पावर 4, प्लस cos की जगह पुट करूंगा वो भी हमारे पास निकल के आया 45, तो 1/√2 की पावर 4। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 1/√2 × √2 √2 × √2 प्लस 1/√2 × √2 √2 × √2, तो हमारे पास आएगा 1/4 प्लस 1/4 जो कि होता है 2/4, और आंसर निकल के आ जाएगा 1/2। 9 क्वेश्चन हुबहू सेम है, उसमें भी थीटा की वैल्यू 45 आएगी। आप लोग सभी इसे कर जरूर देखें। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0। आप सभी लोग ट्राई करें। इस क्वेश्चन के अंदर में हमें cosec स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। cosec स्क्वायर थीटा की लिख सकता हूँ मैं cot स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की लिख सकता हूँ 1/tan स्क्वायर थीटा, तो 1/cot स्क्वायर थीटा, और ये दोनों cot स्क्वायर थीटा आपस में कट हो जाएंगे, आंसर हमारे पास आएगा 1। देखिए 11 क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 7, और हमें वैल्यू निकालनी है sec थीटा माइनस tan थीटा की। तो देखिए हमको मालूम है कि a² - b² होता है
ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए हमको एक आइडेंटिटी बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा में आगे माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की लिख सकता हूँ मैं 1। तो ये साइड हमारे पास हो जाएगी 1 और हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पता है 7 मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इस 7 में डिवाइड हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू गिवन है a बाय एक्स। तो हमको मालूम है हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी टेन थीटा एक्स। तो इसको अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। मैं इस वैल्यू में ऊपर पुट करूंगा x बाय रूट ए स्क्वायर किया पुट करूंगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, आगे ऊपर एक्स एज इट इज और नीचे में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, हमारे पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए रूट के बाहर तो ये आ जाएगा हमारा, तो हमारे पास बचेगा एक्स बाय एक्स रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक्स से एक्स जाएगा तो हमारे पास आएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर से ये थीटा ये रूट चला जाएगा, हमारे पास 1/सेक की वैल्यू होती है कॉस थीटा। ये हमारा आंसर। 13 क्वेश्चन में हमें कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 दे रखा है और हमसे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू पावर 4a पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, तो बस इसका मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए। हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकल के आ गई कॉस ए, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन की पावर 4a निकल के आ जाएगा दूसरी क्वेश्चन, इसमें पुट करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर निकल के आ रहा है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर की जगह मैं कॉस से पुट करूंगा, साइन की पावर 4 की जगह मैं कॉस स्क्वायर पुट करूंगा, जो कि होता है 1। 4 टेन थीटा बराबर 3, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 3/4। मैं इसको p/b मान सकता हूँ, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू टेन थीटा जो रेशियो होता है p/b का होता है, तो ये हो गया 3k और 4k, यानी किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में परपेंडिकुलर 3k, बेस है हमारे पास 4k, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस निकल के आ जाएगा 5k पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अब मैं उस इक्वेशन में पुट करूँगा 4 साइन थीटा की लिख सकते हैं p/h, तो p हमारे पास है 3k, h है हमारे पास 5k, माइनस कॉस थीटा की जगह लिख सकता हूँ b/h यानी 4k/5k प्लस 1। इसका डिवाइड देना है, सेम है, बस हमारे पास साइन चेंज है। 4 मल्टीप्लाई 3k/5k प्लस 4k/5k माइनस 1। इसमें कैसे किया गया, कैसे किया गया, कैसे किया गया, कैसे किया गया, हमारे पास से सॉल्व करके आना चाहिए। नीचे आएगा हमारे पास में 5, ऊपर हमारे पास बचेगा 12 माइनस 4 प्लस 5, ये डिवाइड किया जाएगा, नीचे हमारे पास इसमें भी 5 आएगा, बस साइन चेंज करके आएगा 12 प्लस 4 माइनस 5। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास 12 माइनस 4 होते हैं 8, 8 और 5 होते हैं 13/5 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आएगा 11/5। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 13/5 मल्टीप्लाई 5/11, आंसर आई 13/11। हमको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 12/13, जो कि होती है p/h, रेशियो होता है तो 12k और 13k, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12k और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 13k, हमारे पास बेस निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 5k। मैं इसमें पुट कर दूंगा तो देखिए साइन स्क्वायर यानी कि p/h का स्क्वायर, p है हमारे पास 12k यानी 144k स्क्वायर बाय h हमारे पास 13 यानी 169k स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर हमारे पास होता है b/h यानी उसका स्क्वायर करेंगे 25k स्क्वायर अपॉन 169k स्क्वायर। ये डिवाइड किया जा रहा है 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है p/h यानी कि 12k/13k मल्टीप्लाई कॉस की वैल्यू होती है b/h यानी 5k डिवाइड बाय 13k, और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/10 स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास में p/b, यानी कि 5k का स्क्वायर, इसकी जगह मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ 25k स्क्वायर और 144k स्क्वायर, क्योंकि पहले p आएगा ना, बाय 25k स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास k स्क्वायर से k स्क्वायर गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर गया। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 169 नीचे, ऊपर 144 माइनस 25 डिवाइड बाय, इसमें कैसे किया गया, कैसे किया गया, ये हमारे पास आएगा 120 डिवाइड बाय 169, और ये पूरा का पूरा हमारा मल्टीप्लाई होगा 25k स्क्वायर बाय 144k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया। ये आएगा हमारे पास में
119/169 मल्टीप्लाई 169 बाय 120 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 144। तो 169 से 169 गया और 5 की टेबल से 5 टाइम्स, 5 की टेबल से 24 टाइम्स। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 595 डिवाइड बाय 3456। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए के। सेम इसमें का क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। सबसे पहले मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा, LHS साइड को। एलसीएम लेके हमारे पास आएगा कॉस प्लस 1 मल्टीप्लाई कॉस से कॉस का हमारे पास चला जाएगा, तो हमारे पास से बचेगा कॉस थीटा प्लस 1। अब मैंने कहा था इसमें RHS सेम नहीं आ रहा है, तो हमें पहले RHS सेम करने के लिए हमें कुछ चीज़ चेक करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंट्री लगाने पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस। तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस के देखिए यहाँ भी क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन हमें तो भाई LHS को RHS बनाना है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे कॉस -1 अपॉन कॉस -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास फिर से बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे हमारे पास बचेगा कॉस -1। तो इसकी जगह मैं ऊपर लिख सकता हूँ माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस -1, और इस साइन की वजह से नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको सीधा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मेरे करने से पहले आप खुद क्वेश्चन को करके देखिए। कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमें प्रूफ करना है 2k। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं आइडेंटिटी बनाना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की, जो कि होती है a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी कॉस, b की वैल्यू हो जाएगी साइन। पुट करने पे हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में दे रखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। प्लस इस साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एंट्री लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो कि होती है a माइनस बी, बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसे पुट करने पे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन थीटा, और नीचे हमारे पास सेम एज इट इज रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास हो गया 1, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास हो गया 1, और साइन प्लस साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट गया। तो देखिए हमारे पास वो भी चीज़ें कट गई जो कि नीचे की सेम थी। अब यहाँ हमारे पास बचा है 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस का माइनस से कट गया 1 प्लस 1 2, प्रूव हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें प्रूफ करना है 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a। देखिए सबसे पहले मैं एलसीएम लेने से पहले क्या करूं, ये मेरे पास एक वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है, और ये है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैं LHS से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉस एक्स स्क्वायर ए, यह आइडेंटिटी है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमको पता है कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि देखिए मुझे साइन ही चाहिए, और सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, लेकिन मुझे अभी भी साइन चाहिए, तो मैं कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। तो मैं इसकी जगह पे से पुट कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर माइनस का साइन की पावर 4a। हमारा आंसर प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है 6 वाला कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। इसमें किसी को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें आंसर टेन और कॉट में ही चाहिए। तो पहले मैं इसको ओपन करता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, जो कि होगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ज़रा समझिए, साइन थीटा को मैं 1/cos लिख सकता हूँ, तो 1/cos कॉसेक गया, 1/cosec सॉरी, और कॉस को मैं 1/sec लिख सकता हूँ, तो सेक से सेक कट जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं 1, और हमारे पास ये 2 बचा, हमारे पास ये 2 है। अब समझिए, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ, हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 हमारे पास होते हैं 7 प्लस 10 एज इट इज प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 क्वेश्चन से कह रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। सबसे पहले मैं एलएचएस को सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें इसमें फर्दर मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/sin मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, नीचे सब में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, साइन स्क्वायर गया 1 प्लस साइन स्क्वायर गया कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर गया प्लस 2 कॉस। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो देखिए मैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी थीटा और ए माइनस बी, जिसमें ये ऊपर 2 बार से 1 बार कट गया, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। मैं कॉस की जगह लिख सकता हूँ 1/sec, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास निकल के आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। 8th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के प्रूव करना है। सबसे पहले से तोड़कर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब, या मैं एलएचएस लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जो होता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ऐसे मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ, ए हमारे पास साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हो गई 1, और यहाँ हमारे पास बचेगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं रही, हमें इसकी आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि देखिए हमें चाहिए 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ सिर्फ है 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर, और इस 1 को तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी बन जाएगी, जो कि होगी ये 1 तो मल्टीप्लाई होगी खत्म, जो कि होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, हमें प्रूव करना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस या माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो मुझे प्रूविंग में यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है और बी स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ, पहले स्क्वायर कर देता हूँ।
तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। ये प्लस का ए स्क्वायर वहाँ के माइनस हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर वहाँ के माइनस हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ जो बचेगा उसे मैं ठीक से लिखता हूँ माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का ए स्क्वायर वहाँ के माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर वहाँ के माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। अब देखिए माइनस 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 तीनों में कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। और देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस वहाँ शिफ्ट होगा तो वहाँ के सारे साइन चेंज कर दूंगा, तो मेरे पास ये जो सी है वो हमारे पास माइनस का हो जाएगा, ए प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की एंटिटी बन रही है, जिसको मैं सॉल्व करके लिखूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर गिव्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इस स्क्वायर वहाँ के रूट हो जाएगा, तो देखिए मेरे पास आएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा गिव्स रूट प्लस माइनस दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा 2 कॉसेक थीटा के प्रूफ करना है। इसमें मैं इसका फर्दर सॉल्व करने पर नीचे आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस कॉस और साइन थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस के साइन बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर प्लस साइन थीटा से साइन थीटा गया, तो 1 प्लस कॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। ये एलएचएस लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए इसको तो मैं एज इट इज लिखूँ और उसको ओपन कर दूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय नीचे अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, पहले साइन थीटा लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा होते हैं 1 और 1 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर में 2 कॉमन आ जाएगा, हम पे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा गया 2 अपॉन साइन, और साइन होता है कोसेक का उल्टा, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 कोसेक थीटा। हमारे पास 2 हो गया। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कॉस थीटा हमें गिवन है, तो हमें tan थीटा की वैल्यू 1 या 1/2 प्रूफ करनी है। तो देखिए मुझे सब चीज़ें tan के टर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ भी सब tan में बनाने के लिए अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास tan में आ जाएगा, तो इस पूरी क्वेश्चन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे एच दोनों में। तो हमारे पास ये आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस से ये 1 कॉस कट गया और 3 टेन थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन होता है। अब मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ, हमको आइडेंटिटी बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का वहाँ के माइनस, माइनस का 3 टेन थीटा बराबर 0। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की तरह पे, तो ऐसे लिखूंगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, अब 2 के ऐसे फैक्टर के 3 आ जाए तो माइनस का 2 टेन थीटा माइनस का 1 टेन थीटा प्लस 1 गिव 0। पहले के 2 में टेन थीटा 2 टेन थीटा कॉमन, हमारे पास बचेगा टेन थीटा माइनस 1, इसमें माइनस का 1 कॉमन, हम पे बचेगा टेन थीटा माइनस 1। तो हमारे पास
वैल्यू आई 2 टेन थीटा -1 और टेन थीटा -1। तो एक टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 1/2 और एक टेन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें टेन क्यूब थीटा बाय 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा बाय 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को प्रूफ करना है। सेक थीटा कोसेक थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए मुझे RHS में साइन कॉस चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इस टेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इस टेन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, और ये डिवाइड हो रहा है 1 + टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा से। दूसरी तरफ की बात करते हैं, कॉट क्यूब थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा, और ये डिवाइड हो रहा है 1 + कॉस क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट की वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन। ठीक, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये वैल्यू तो सेम आएगी, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई, देखिए इसका एलसीएम लेने पे हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको उल्टा लिख देंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें कॉस स्क्वायर से एक कॉस कट जाएगा, और इधर क्या अगर करेंगे तो हमारे पास लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेने पे हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका उल्टा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा। तो देखिए हमारे पास बचेगा क्या, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे हमारे पास से बच गया कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब एज इट इज, ये तो हो गया इसका काम, अपॉन में बचा साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस जाएगा तो साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन से साइन जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं ऊपर वाली डिजिट में प्लस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर दूँ और -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैंने प्लस का ही बढ़ाया और माइनस का ही बढ़ाया तो बराबर हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी a² + b² + 2ab की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर, और अलग से लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस थीटा थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसकी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1 निकल के। अब देखिए इसको सेपरेट करके लिख लूँ, एक तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा और एक 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस थीटा। तो देखिए 1 साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 कॉस थीटा -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए 1 साइन हमारे पास होता है कोसेक, 1 कॉस हमारे पास होता है सेक, माइनस साइन से एक साइन गया, इस साइन से ये साइन गया, कॉस गया, तो हमारे पास रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अब हम इस चैप्टर के स्पेसिफिक प्रूविंग क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हुए हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर में m की वैल्यू गिवन है, वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और n की वैल्यू गिवन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमारे को क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि √m/n प्लस √n/m बराबर 2/√1 - tan स्क्वायर थीटा के। ये थीटा tan के साथ में ही दिया हुआ है। m और n की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन n की जगह पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का कंप्लीट रूट प्लस कंप्लीट रूट, n की जगह पे मैं पुट करूँगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे मैं पुट करूँगा m की जगह पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। LHS लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इन पे सेपरेट रूट चला लेता हूँ, ये और ये, और फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ।
तो नीचे मेरे पास आएगा रूट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस साइन से कॉस थीटा प्लस साइन जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन से कॉस थीटा माइनस साइन जाएगा, प्लस का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा जाएगा तो हमारे पास आएगा 2 कॉस थीटा, और नीचे अगर हम इनका कॉमन रूट कर लें तो मेरे पास a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा। अब देखिए मुझे यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो अगर मैं पूरे का डिवाइड ऊपर और नीचे कॉस से कर दूं तो मेरे पास ऊपर आएगा 2 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि 2 अपॉन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें कॉस थीटा का डिवाइड करने पे ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर ही बन जाएगा। बताता हूँ क्यों, क्योंकि रूट कॉस स्क्वायर थीटा एक प्रकार से कॉस थीटा ही होता है। तो अगर मैं कॉस थीटा का डिवाइड कर दूं या रूट कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दूं, एक ही बात है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आया 1, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं 10, तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 नहीं, ये प्लस नहीं, ये माइनस का आएगा। हमें प्रूव में भी माइनस का ही करना था, ठीक। क्वेश्चन हमसे कह रहा है रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट थीटा प्लस रूट 3 ये 0। इसको पहले मैं क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करता हूँ। देखिए रूट 3 होते हैं 3, और 3 के ऐसे फैक्टर के 4 आ जाए तो 3 1 जार 3 और 3 + 1 4। तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा एज इट इज, इसको तोड़कर लिखूंगा माइनस का 3 कॉट थीटा माइनस का 1 कॉट थीटा प्लस रूट 3 ये 0। रूट 3 और इसमें 2 छुपे हुए रूट 3 हैं, तो रूट 3 कॉमन आ जाएगा कॉट थीटा के साथ में। हमारे पास रूट 3 से रूट 3 जाएगा, कॉट से एक कॉट जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉट थीटा माइनस रूट 3 से एक रूट 3 गया, एक रूट 3 बचा माइनस। इसमें कॉमन लूंगा मैं माइनस का 1, हमारे पास बचेगा कॉट थीटा माइनस रूट 3 बराबर 0। हमारे पास कॉमन आ जाएगा कॉट थीटा माइनस रूट 3, कॉट थीटा माइनस रूट 3, तो हमारे पास आएगा कॉट थीटा माइनस रूट 3, और बचेगा हमारे पास में रूट 3 कॉट थीटा माइनस 1। एक कॉट थीटा की हमारे पास वैल्यू निकल के आई रूट 3, और दूसरे कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 1/√3। तो कॉट थीटा की वैल्यू रूट 3 होती है 30 डिग्री पे, और 1/√3 होती है 60 डिग्री पे। तो हमारे पास एक थीटा की वैल्यू 30 है, और एक बार हमें थीटा की वैल्यू 60 पुट करनी है। तो एक बार मैंने थीटा किया 30, एक बार मैंने थीटा किया 60 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 9 प्लस 1/3 यानी 10/3। दूसरे पास भी हमारे पास क्वेश्चन ये आएगा कि कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो स्क्वायर करेंगे 1/3 प्लस 3 बराबर 9 + 1 वही सेम 10/3। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि साइन a + b - c गिव्स 1/2। तो देखिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 पे, तो इसका मतलब a + b - c = 30, और cos b + c - a गिव्स 1/√2, और cos की वैल्यू √2 होती है 45 पे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी b + c - a = 45 डिग्री। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी ट्राइंगल के अंदर में a + b + c गिव्स होगा 180 डिग्री। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट ये वाली, इक्वेशन सेकंड इसको अगर प्लस करूं तो मेरे पास देखिए निकल के आएगा a से a तो गया, और b + b 2b, और c से c गया 75। तो हमारे पास b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 37.5। अब देखिए, अब मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को आपस में ऐड करने पे आएगा मेरे पास, देखिए b और b 2b, c और c 2c, और a से a चला जाएगा, और 180 + 45 225। तो b + c हमारे पास आएगा 225 112.5, और b की वैल्यू हमें पता है 37.5, ये वहाँ के माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 75 डिग्री। और इस इक्वेशन में b की जगह पे 37.5, c की जगह पे 75 बराबर 180 पुट करने पे हमारे पास a की वैल्यू निकल के आएगी
67.5, क्योंकि ये दोनों वहाँ जाकर माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 10 की यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा डॉट मल्टीप्लाई कॉस थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे एलसीएम वाला सॉल्व किया हमने, कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ कॉस माइनस का है, यहाँ कॉस प्लस का है। तो मैं काम करूँगा इनके तो साइन में चेंज कर दूँ, माइनस का साइन और प्लस का कॉस, और ये बीच वाला साइन कन्वर्ट करके माइनस कर दूँ, क्योंकि मैं यहाँ अगर माइनस का 1 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये साइन माइनस का हो जाएगा। तो आप ऐसे साइन कन्वर्ट करना सीख लीजिए, काम में आएगा काफ़ी। कन्वर्ट करने से हुआ ये कि अब ये भी हमारे पास साइन माइनस का साइन और प्लस का कॉस बन गया, ये भी माइनस का साइन प्लस का कॉस बन गया। तो मेरे पास जो कॉमन आएगा वो दोनों का निकल के एक ही चीज़ आएगी, जो कि होगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें आइडेंटिटी पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो कि होती है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आइडेंटिटी पुट करेंगे, ए माइनस बी, पहले कॉस है तो पहले कॉस, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपस में कट गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा पहले लिख लेते हैं, कॉस थीटा पहले लिख सकते हैं, हमारा प्रूव हो गया। हमें प्रूव करना है साइन थीटा बाय कॉट थीटा की लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक की लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। हमें प्रूव करना है 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट की जगह पे, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। मैं इसमें LHS RHS साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास इधर की तरफ आएगा साइन थीटा अपॉन नीचे आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 1। इधर हमारे पास आएगा 2 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ आएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ मैं कॉस थीटा प्लस 1 थीटा 1 लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ हमारे पास आएगा 2 कॉस माइनस 2 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये -2 और 1 कट के हमारे पास आ जाएगा -1। इसको मैं ऊपर तोड़ के लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, और 1 माइनस कॉस। नीचे हमारे पास, मैं ठीक से लिख लेता हूँ उसको, 1 प्लस कॉस। यहाँ देखिए हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मैं साइन क्यों अलग बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर अगर माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास बचेगा कॉस थीटा माइनस 1। अब इससे ये गया, हमारे पास आया 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ बराबर। देखिए इसको सॉल्व करने पर हमारे पास नीचे ये एक बार है, ऊपर एक बार से एक बार कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा माइनस का कॉस थीटा माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है हमारे पास में, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया प्रूफ। हमें क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के। देखिए साइन स्क्वायर को तो मैं एज इट इज लिखता हूँ, और टेन की यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस। कॉस स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज लिखता हूँ, और कॉट की जगह लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन, और ये एज इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। LHS लेके सॉल्व हो रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा साइन क्यूब
बाय कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब बाय साइन थीटा, और यहाँ हमारे पास आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे हम साइन थीटा कॉस थीटा ले लेंगे, कॉस से कॉस जाएगा तो साइन 4 थीटा, साइन से साइन जाएगा तो प्लस कॉस 4 थीटा, प्लस साइन कॉस से साइन कॉस जाएगा तो जाएगा नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे तो 1 है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी बन रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन साइन मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस। अब हम बात करेंगे RHS की, तो जो है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे कॉमन ले लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर हमारे पास बचेगा कॉस से कॉस गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, तो ये भी हमारे पास कितना आया 1 अपॉन साइन मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा। LHS RHS बराबर, देखिए जो क्वेश्चन है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम बिल्कुल एक सिंपलेस्ट तरीका देखेंगे जिसमें आपको कुछ चीज़ याद नहीं रखनी पड़ेगी कि इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो। मैं आपको एक बहुत इजी अप्रोच सिखाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। देखिए सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग डिनोमिनेटर का ऊपर और नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताता हूँ क्यों, जिससे आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो पाए। मैं साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और नीचे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। मैं LHS लेके इसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, जिसमें ये ए हो गया माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर की डिजिट को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूंगा। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस थीटा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। नीचे हमारे पास देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी जो कि होता है ए स्क्वायर, ए यानी कि साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ऊपर भी मेरे पास देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर यानी कि साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन, देखिए हमारे पास यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर मैं ओपन करूँगा तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, और ऊपर ओपन होकर हमारे पास आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और साथ में माइनस का कॉस स्क्वायर ये तो है ही है। इसको मैं ठीक से लिखता हूँ। इसको फर्दर सॉल्व करने पर ऊपर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ। देखिए तो मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और इसकी यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्रैकेट के बाहर साइन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट गए, तो नीचे हमारे पास बचा 2 साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने पे हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन ए कॉस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 से 1 चला गया। अब हम इसमें ऊपर की तरफ में साइन 2 साइन कॉमन ले लेंगे, और मेरे पास अंदर बचेगा साइन ए प्लस 1, नीचे हमारे पास बचेगा 2 साइन ए कॉस ए।
2 साइन ए से 2 साइन ए गया, तो एक हमारे पास आ गया साइन अपॉन कॉस जो कि होता है टेन ए, प्लस एक हमारे पास आया 1 अपॉन कॉस जो कि होता है सेक ए। देखिए लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर में जो हमें चाहिए था वो नहीं आया, लेकिन हमारे पास टेन और सेक आ गया। तो पहले मैं इसको ना रीअरेंज करके लिखता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ सेक ए प्लस टेन ए। तो पहले मैं लिखता हूँ सेक ए प्लस टेन ए। अब देखिए मुझे पहली बात तो रेसिप्रोकल फॉर्म में चाहिए और माइनस में चाहिए, तो मैं काम करूँ सेक ए माइनस टेन ए का ऊपर और सेक ए माइनस टेन ए का नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फर्क पड़ना नहीं क्योंकि सेम ही रेट है। लेकिन मेरे पास ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बाय सेक ए माइनस टेन ए आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा की लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस के टेन स्क्वायर ए से माइनस का टेन स्क्वायर ए गया, हमारे पास बचा 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा बराबर 1। दूसरी क्वेश्चन है एक्स बाय ए साइन थीटा माइनस वाई बाय बी कॉस थीटा बराबर 1। हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 2 के है। तो देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर में स्क्वायर दिया हुआ है और समीशन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो अगर मैं इनका स्क्वायर करके बोथ साइड यहाँ भी और दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दूँ तो मेरा काम चल सकता है। तो देखिए इसका स्क्वायर करने पे मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करने में मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दूं तो देखिए ऐड करने पर मेरे पास ये तो कंपाइल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले केस में दोनों भी कंपाइल हो जाएंगे तो हम पे कॉमन आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपस में प्लस का और माइनस का कट जाएगा और इधर मेरे प्लस हो गया आ जाएगा 2। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो वही आएगा। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए प्लस टेन ए में साइन ए का मल्टीप्लाई करने के लिए हम सीधे टेन को चेंज करके लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए 1 में तो आएगा कॉस ए, प्लस ये कॉट ए लिखा हुआ है तो कॉट ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ऊपर तो कॉस ए का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन साइन ए। अभी हम LHS लेकर ही कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ निकल के आएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, प्लस यहाँ आएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए। इसे सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा कॉस ए, बचेगा साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ आएगा हमारे पास साइन ए और साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे पूरे एलसीएम लेकर साइन ए कॉस ए, हमारे पास कॉस ए से कॉस ए जाएगा, हमारे पास साइन ए तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा साइन स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर ए कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए। साइन से साइन जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस क्यूब ए। इसे फर्दर सॉल्व करने पे पहले मैं इसको एक तरफ करके लिख देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए एक साथ, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यानी कि ए प्लस बी साइन ए प्लस कॉस ए, मल्टीप्लाई नीचे लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी
अपॉन साइन ए कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, इसको मैं एज इट इज साइन स्क्वायर ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन का मल्टीप्लस पूरे में और कॉस का मल्टीप्लस पूरे में करता हूँ, तो मेरे पास आएगा साइन ए माइनस साइन स्क्वायर कॉस ए प्लस कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस ए माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास बचेगा साइन ए कॉस ए। इसको सॉल्व करने पे देखिए साइन स्क्वायर कॉस ए ये हमारे पास में गया इससे, और साइन कॉस स्क्वायर ए ये हमारे पास में गया इससे। हमारे पास ऊपर बचा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब देखिए इसको एक साथ लिख सकता हूँ, तो साइन से साइन जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन कॉस जो कि होता है सेक। इसको एक साथ लिख सकता हूँ, तो कॉस से कॉस जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन साइन यानी कि कोसेक। देखिए यही हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन करने का और भी तरीका है, लेकिन आप कॉमन वन लेना, अगर भूल भाल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें अपने आप आंसर आता चलेगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिव्स m एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा गिव्स n। हमें प्रूफ करना है n m स्क्वायर माइनस 1 गिव्स 2m। तो देखिए मैं सीधी वैल्यू पुट करूंगा, n की जगह पे मैं पुट करूंगा डायरेक्ट यही। सेक की यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस प्लस कोसेक की लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन। m स्क्वायर मैं सीधा इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 से 1 चला गया, तो मेरे पास बाहर निकल के आया ये सॉल्व करके कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा गया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा गया तो मेरे पास आया 2 ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है m, तो देखिए ये भी मेरे पास कितना आ गया 2m। तो LHS हमारे पास 2m, RHS हमारे पास 2m। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बाय 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। हमें प्रूफ करना है tan ए। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाले में साइन कॉमन ले लूँगा, नीचे वाले में कॉस कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इस वाले साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा, देखिए मैं पूरे ही लिख ले रहा हूँ उसको नीचे, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये मेरे पास निकल के आएगा 1 माइनस 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में एज इट इज लिख रहा हूँ अभी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को मैं सीधा लिख दे रहा हूँ tan ए, जो कि मुझे चाहिए, और मेरे पास यहाँ जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 माइनस के 2 का से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस का 2, माइनस के 2 का से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए ये भी मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1, इसको मैं पीछे रीअरेंज करके लिख दूंगा, तो पीछे इसके लिखने पर माइनस का 1। तो देखिए नीचे भी 2 स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर भी 2 स्क्वायर ए माइनस 1 कट गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया tan ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में मैं सेक की पावर 4 को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा की पावर 4 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर प्लस tan की पावर 4 थीटा के। तो देखिए मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं RHS लेके कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट के बाद माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए प्लस के 1 से माइनस का 1 गया, और यहाँ मेरे पास
मैं पहले से रीअरेंज करके लिख देता हूँ, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा यानी कि tan स्क्वायर थीटा, और ये बाद में प्लस का tan की पावर 4 थीटा। प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर में हमें स्टार नाम का एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें एस आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ए आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और लाइन सेगमेंट आर एम ड्रॉन किया गया है विद थीटा के साथ में विद एस आर। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है और 2 sin 60 माइनस थीटा 1 दे रखा है। तो देखिए 2 आया के डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए sin 60 माइनस थीटा गिव्स 1/2 और साइन की वैल्यू 1/2 30 पे होती है, इसका मतलब 60 माइनस थीटा गिव्स 30, प्लस का आया के माइनस, तो माइनस का थीटा माइनस का 30, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 30 डिग्री। फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें आर एम की वैल्यू निकालनी है और एम टी की वैल्यू निकालनी है, और थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें जो थीटा की वैल्यू मिली है 3 cot स्क्वायर 3 थीटा प्लस sec स्क्वायर 2 थीटा में पुट करके इसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले मैं इसको 30 कर देता हूँ थीटा को, और थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और जिसमें 90 बन रहा होता है वो होता है हमारे पास बेस, और आर एम हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। तो हमें सिर्फ पाइथागोरस हमें सिर्फ रेशियो लगाना है। साइन 30 की वैल्यू होती है b/h, cos 30 की वैल्यू होती है b/h। तो मैं cos 30 की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा √3/2, और बेस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 12, तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा वैल्यू 24/√3। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 8√3। अब साइन 30 में अगर पुट करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा 1/2, पी की वैल्यू मुझे पता नहीं जो कि है एस एम, तो हाइपोटेन्यूस मेरे पास पता है 8√3, तो ये निकल के आ जाएगा मेरे पास पी की वैल्यू 4√3। इट मीन्स मेरे पास जो एम टी की वैल्यू निकल के आई उसमें मेरे पास एस एम प्लस उसको निकालने के लिए मुझे एस टी माइनस एस एम करना पड़ेगा, और आर एम की वैल्यू मैंने अभी निकाली ली है 8√3। तो देखिए एम टी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने सबसे पहले एस टी जो कि रेक्टेंगल है तो भाई ये 20, तो सामने वाला भी 20 होगा, माइनस एस एम की अभी मैंने वैल्यू निकाली, ये है 4√3, तो ये मेरे पास एम टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसमें चाहूँ मैं कॉमन ले सकता हूँ, एम टी गिव्स 4 कॉमन, तो हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस √3। नेक्स्ट हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू 30 पुट करनी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 cot स्क्वायर 90, तो cot 90 की वैल्यू हमारे पास वो होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस sec 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 2, और 2 का स्क्वायर करने पे हमारे पास आएगा 4, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 7। आई होप अब आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, और मेरे साथ साथ आपने भी ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखा होगा, और कई सारी स्किल्स सीख लिए होंगे कैसे इस चैप्टर को पेपर में टैकल किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।